अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ज़य्यना नबीना बिहबीबिल मुस्तफ़ा व मन्नन अलल मुमिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि मुजज़्ज़बा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार अदब से सारे लोग दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल। जलसे में कभी 10 लाख लोग होते हैं और कभी 20 लोग होते हैं। तो लोगों की वजह से जलसा कामयाब नहीं होता। अगर मजलिस पाकीज़ा है और लोग मुख्तसर है, मगर चूंकि जिक्र अल्लाह का होता है, अल्लाह सबसे बड़ा है। जिस महफिल में अल्लाह का जिक्र हो, महफिल भी सबसे बड़ी होती है। भले ही लोग कम रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग अगर 10 रहते हैं तो 10 करोड़ फरिश्ते उस महफिल में आ जाते हैं। आपने बुखारी शरीफ की वो हदीस सुनी होगी कि जहाँ चंद लोग बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, सारी महफिल को चारों तरफ से फरिश्ते घेर लेते हैं। फरिश्ते एक दूसरे को आवाज देते हैं, आओ आओ, हमारी खुराक मिल गई। फरिश्तों की खुराक क्या है? रोटी चावल दाना नहीं, बल्कि उनकी खुराक अल्लाह का जिक्र। जहाँ अल्लाह का जिक्र करने वाले लोग मिलते हैं तो फरिश्ते कहते हैं आ जाओ। फिर चारों तरफ से फरिश्ते घेर लेते हैं और पूरी महफिल की रिपोर्ट अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। या अल्लाह, दूर दराज से चल के लोग एक जगह बैठकर तेरा जिक्र कर रहे हैं, तो अल्लाह कहता है वह लोग मेरे जिक्र के बाद मुझसे कुछ मांग रहे थे। तो फरिश्ते कहते हैं हाँ इलाही, वह लोग तेरा जिक्र, तेरी तस्बीह के बाद तुझसे जन्नत मांग रहे हैं। तो अल्लाह ताला कहता है क्या मेरे बंदों ने जन्नत को देखा है? फरिश्ते कहते हैं अगर जन्नत को देख ले तो क्या हाल? बिन देखे हर वक्त दुआ है कि जन्नत दे। लेकिन जब बंदा जन्नत की एक झलक देख ले तो बंदा दुनिया में गहरी नींद छोड़ देगा, पुख्ते का घर छोड़ देगा, रोटी सूखी हुई खाने पर रजामंद हो जाएगा। वो जिंदगी से ज्यादा मौत को प्यार करेगा कि जल्दी मरे और उस जन्नत में पहुंच जाए। फरिश्ते कहते हैं इलाही, अगर वो जन्नत को देख लें तो और तड़प के साथ जन्नत मांगे। अल्लाह कहता है कि वह लोग किसी चीज से पनाह भी मांग रहे थे। हाँ इलाही, वह लोग तेरा जिक्र करने के बाद जहन्नम की आग से पनाह मांग रहे थे। तो अल्लाह फरमाता है क्या वो लोगों ने जहन्नम को देखा है? फरिश्ते कहते हैं अगर जहन्नम देख ले तो क्या हाल हो। जहन्नम का अदना अजाब यह है कि अदना दर्जे के जहन्नमी को आग के 2 जूते पहना दिए जाए। उसकी गर्मी से सर ऐसा खोलेगा जैसे आग पे रखी हुई कढ़ाई में तेल खोल। वह शख्स ये समझेगा कि सबसे बड़ा अजाब मुझ पे ही हो रहा, जबकि सबसे कमतर अजाब उस पे हो रहा। जब अदना दर्जे के अजाब का यह आलम है, जो बड़ा बड़ा क्रिमिनल है, शराबी, पापी, ज़िनाकार, हरामखोर, उसका क्या हाल है। तो फरिश्ते कहते हैं इलाही, अगर जहन्नम को देख लें तो जहन्नम से पनाह मांगने में और आगे बढ़ जाएं। तो अल्लाह कहता है कि फशहदू, तुम लोग गवाह रहो कि ये लोग मुझसे जन्नत मांग रहे थे, जहन्नम से पनाह मांग रहे थे और मेरे जिक्र के लिए जमा हुए थे। तो तुम लोग गवाह रहो कि मैंने इस सभा को बख्श दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, चूंकि अभी
12 बजकर कुछ मिनट हो गए, ये सोने का वक्त है, और सोते वक्त में दीन की बातें करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं कभी कभी बीच बीच में हाथ उठाऊंगा ताकि आपकी जो नींद है वो जाती रहे और आप बेदार होकर सुनते रहें। तकरीर करने का अब वो पुराना वक्त नहीं रहा कि आदमी 4 बजे सुबह तक जलसा करे, चाहे 4 आदमी ही क्यों ना रहे, ताकि मेरा जलसा सुबह तक, फजर की अजान तक चलता रहा। ये सारी बातें अब छोड़ देनी चाहिए। जलसा 1 घंटे का चले मगर दमदार जलसा चले। दमदार जलसे का मतलब जितने लोग आए हैं सारे लोग बयान सुने, सलाम पढ़ें, दुआ करें, घर चले जाए। ये है। तो अब ऐसा नहीं कि मजमा सारा चला जाए और 4 बजे के बाद, 3 बजे के बाद तक कोई हो। आजकल जलसा 12 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए। सिर्फ मुसलमानों का जलसा ही हो जो पूरी रात चलता है। गैर मुस्लिम भी गटर मटर करते हैं मगर साल में 1 बार 2 बार करते हैं। और हम लोगों को तो 30 दिन जलसा पढ़ना है। अब 30 दिन जलसा पढ़ना है। 11वीं 12वीं छठी मुहर्रम रमजान जुमा ईद, हम लोगों का हमेशा त्यौहार ही रहता है। सुभान अल्लाह। मुसलमानों को अल्लाह ने ऐसा जबरदस्त खूबसूरत मजहब अता फरमाया है कि मुसलमान हमेशा अलग नहीं रहते, मिल के रहते। 5 वक्त की नमाज मिल के पढ़ते हैं, जुमा की नमाज मिल के पढ़ते हैं, ईद बकरीद मिल के पढ़ते हैं, निकाह मिल के महफिल में जमा होके निकाह की महफिल करते हैं। तो हमारे यहाँ इज्तिमाइयत यूनिटी पे बड़ा जोर दिया गया। लेकिन किसी डाइन की नजर लग गई है जिस मजहब में सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिटी, तंजीम, इत्तेहाद, मोहब्बत, आज किसी डाइन की नजर लग गई है कि आज सबसे ज्यादा इख्तलाफ, इंतशार, नफरत और दुश्मनी में अगर कोई कौम डूबी है तो ये कौम मुस्लिम डूबी है, जिसने सारी दुनिया को मोहब्बतों का पैगाम दिया, जिसने सारी दुनिया को इत्तेहाद का पैगाम दिया। आज भी इस गए गुजरे माहौल में जबकि हमारे पास बहुत सारी क्वालिटीज खत्म हो गई, लेकिन उसके बावजूद आप देखते होंगे कि दूसरों के यहाँ इख्तलाफ का एक बाजार कर, ये साहब फला है, ये फला है। मगर हमारे यहाँ मस्जिद से बाहर तो है थोड़ा सा, लेकिन जहां 5 वक्त नमाज पढ़ी जाती है वहां अगर भीख मांगने वाला फकीर अगर पहली सफ में बैठ जाता है, कोई सैयद साहब, पठान साहब, शेख साहब अगर बाद में आते हैं, फकीर अपने मन से उठ जाए अलग बात है, लेकिन कोई उनको उठा नहीं सकता कि मैं पठान साहब हूं, तुम यहां से उठ जाओ। अगर जमात खड़ी हो रही है, सैयद साहब सबसे आखिर में आए, तो सैयद साहब सबसे पिछली सब में खड़े रहते। नदाब, जुलहा, शेख, पठान सब आगे हैं। मस्जिद में जो सबसे पहले आ जाए, जहां बैठ जाए वही उसकी जगह है। और जब तक वो अपने मन से उठे नहीं, कोई उसको उठा नहीं सकता, चाहे वो 10 घंटे तक बैठा रहे। अब आप देख लें कि दूसरी जगहों पे कुर्सी पे कोई दूसरा बैठता है तो उसको धो दिया जाता है, कुआं में कोई दूसरा पानी भरता है तो उसको बायकाट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। अमीर गरीब काला गोरा सब एक सब में खड़े हो गए। आप गोरे हैं रहिए पीछे, काला पहले आया वही अगली सब में रहे। आप गोरे हैं, बैरिस्टर लायर हैं, रहिए पीछे। कोई काला गोंडा के देहात का बरेली शरीफ से पढ़ के आलिम बना, वही मेंबर पे चढ़ेगा, वही खिताब करेगा, वही गोरों का इमाम बनेगा। हमारे यहाँ न रंग देखा जाता है, न बिरादरी देखी जाती है, न दौलत देखी जाती है, इल्म, अमल, तकवा देखा जाता है। सुभान अल्लाह। मजहब इस्लाम बड़ा खूबसूरत मजहब है। हमारे यहाँ यूनिटी पे जोर दिया जाता है और आज भी यूनिटी खत्म हो गई। अब जरा गौर से सुनिए, फरिश्ते कहते हैं कि इलाही ये लोग तुझको याद करने जमा हुए थे, मगर एक बंदा उसमें ऐसा आ गया था जो याद करने नहीं आया, बल्कि वह किसी दूसरे काम से आया था। देखा सब लोग बैठे हुए हैं, वो भी आके बैठ गया। देखें होता क्या है, वो तेरे जिक्र के लिए नहीं आया था, बल्कि वह
आके जाकिरीन के साथ बैठ गया, नेक लोगों के साथ बैठ गया कि देखें क्या होता है। तो अल्लाह फरमाता है कि फरिश्ते, मैंने उसको भी बख्श दिया है। क्यों बख्श दिया है? मुझको याद करने वाले इतने खुश नसीब होते हैं, ला यशका जलीसुहुम, जो मुझको याद करने वाले के पास आके बैठ जाएं वो भी बदनसीब नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी महफिल है ये अल्लाह के जिक्र की। लोग भले ही इसको दूसरा रंग दे दें, कमेटी वाला नहीं पूछा, सदर सेक्रेटरी नहीं पूछा, मीटिंग नहीं की तो अकेला कर रहा है, तो ये है, मौलाना साहब आ रहे हैं 2 घंटा बयान करेंगे, नजराना लेंगे, खाना खाएंगे, चले जाएंगे। आजकल ये सब करने की चीज नहीं है, नमाज ही नहीं है तो जलसा करने से क्या फायदा है। यानी तरह तरह की बातें लोग करते हैं। नमाज पढ़ना तो फर्ज आजम है, सबसे बड़ा फर्ज है। नमाज अलग फर्ज है, रोजा अलग फर्ज है, ज़कात अलग फर्ज है, हज अलग फर्ज है। मगर कुरान शरीफ में जिस इबादत का चर्चा बहुत ज्यादा हुआ है, फज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह का जिक्र खूब कसरत से करो, खूब कसरत से करो। बुकरतों व असीला, सुबह और शाम अल्लाह का जिक्र करो। वज़ाकिरीन वज़ाकिरात, अल्लाह को याद करने वाले मर्द, अल्लाह को याद करने वाली औरतें, अल्लाह ने उसके लिए मग़फ़िरत और बहुत बड़ा इनाम तैयार करके रखा कुरान शरीफ में। अब आप देखेंगे, वल्लज़ीन यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, यानी वह लोग अक्लमंद हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं जो खड़े होकर, जो झुककर, जो लेट कर, हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं। फैज़ा फरग़्त फंसब, जब आप ये जरूरी इबादतों से फारिग हो जाओ तो फिर अपने रब करीम की याद में लग जाओ। वो तबत्तल इलैहि तबतीला, सारी दुनिया से टूट कर अपने रब करीम का हो जाओ। कुरान शरीफ में जिक्रे इलाही की बड़ी फजीलत, बहुत बेशुमार आयतें नाज़िल, अहादीस करीमा में। तो ये जो जलसा है जिसमें कुरान हदीस की बात होती है, ये उसी जिक्रे इलाही का एक जबरदस्त जरिया है। इसको इस एंगल से देखा जाए, दूसरे नजरिए से नहीं देखा जाए। दूसरे नजरिए से देखेंगे तो ईमान अकीदा इतना कमजोर हो जाएगा आपका कि साहब आप कहीं के नहीं रहे। आका फरमाते हैं कि मेरी रोजी तलवारों के साये में है। आका अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरी रोजी तलवारों के साये में रख दी है। क्या मतलब? मतलब यह है कि आप जिहाद कीजिए, जुल्म मिटाइए, कुफ्र और शिर्क मिटाइए, उससे जिहाद कीजिए, और जिहाद में जो माली गनीमत मिले वो माली गनीमत में मुजाहिदीन का हिस्सा है। आका फरमाते हैं कि मेरी रोजी तलवारों के साये में, उलमा कराम की रोजी अमरे बिल मारूफ करने के साये में। दूसरे लोग दिन भर खेत में रहते हैं, 1000 कुंटल गेहूं जाते हैं। दूसरे लोग दुकान में रहते हैं, 8 घंटे बिजनेस करते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं। कोई फैक्ट्री डाल के कोई सामान मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई पार्ट्स बनाते हैं, करोड़ों कमाते हैं। अगर सारे आदमी कल्टीवेटर हो जाए, सारे आदमी बिजनेसमैन हो जाए, सारे आदमी मैन्युफैक्चरर हो जाए, ये बताइए कि आदमी को सिखाएगा कौन कि ये लीगल है या इलीगल है, ये करना है या नहीं करना, ये जायज है या नाजायज है, ये लाभदायक है या हानिकारक है, ये मुफीद है या मुज़िर है, कौन बताएगा ये सही है या गलत है। इसलिए अल्लाह फरमाता कुरान में, वल तकुम मिनकुम, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए जो लोगों को बुराई से रोकें, नेकी का हुक्म दे। वही गिरोह उलमा है जो उलमा कराम जुमा के दिन खिताब करके हमको समझाते हैं कि यह रास्ता जहन्नम का है, यह रास्ता जन्नत का है।
जहन्नम का रास्ता छोड़ दे, जन्नत के रास्ते पे चल। ये उलमाए कराम है जो ईदैन में लंबी तकरीर करके समझाते हैं, ये आग का रास्ता है, ये जन्नती बाग का रास्ता है। आग वाले रास्ते पे चलना छोड़ दे, पाक जहां मिले खरबों करोड़ों महासंखों सदा की का बाग मिले, वो जन्नत है। दुनिया में सोने का घर भी बना लोगे तो 100 साल के अंदर ही उसे छोड़ के जाना होगा। दुनिया में अगर 1000 एकड़ जमीन के मालिक बन जाओगे तो भी 100 साल के अंदर ही इसको छोड़ के 2 गज जमीन के अंदर सड़ने के लिए चला जाना। ऐसा नहीं कि 1000 एकड़ जमीन है तो 1000 साल तक जिंदा रहेंगे। ऐसा नहीं कि मेरे पास सोने का घर है और 50 घर है, एक घर गोंडा में, एक श्रावस्ती में, एक कुशीनगर में, एक देवरिया में, एक गोरखपुर में, एक गोंडा में, एक बस्ती में, एक मनकापुर में, एक लखनऊ में, एक बरेली में, एक किचोछा में, एक मसौली शरीफ में, एक बंबई में, एक लंदन में, एक अमेरिका में। तो जब सारे घर में जब तक मैं 100 साल नहीं रह जाऊं उस वक्त तक नहीं मरूंगा। 50 शहर में 50 घर है तो मैं 50-100 साल जिंदा रहूंगा, ऐसा नहीं। एक घर रहे या किराए का घर रहे या अपना घर रहे, 100 साल के अंदर ही उसे छोड़कर कब्र में जा रहा है। जनाजा जब निकलता है घर से, 4 लोग जब कांधा उसको देते हैं, वहां लोग नहीं पूछता है कि ये इनका अपना घर था या किराए का घर था जिससे जनाजा निकल रहा है। वहां नहीं पूछते कि इसका अपना घर था या किराए का घर था, जनाजा निकल रहा है। अपना घर रहे तो भी जनाजा निकलना है या किराए का घर रहे तो भी जनाजा निकलना है। और जनाजे का मतलब दूसरों पे आश्रित रहना। नहाने के लिए अब दूसरों पर भरोसा, अब कफन पहनाने के लिए दूसरों पर मुनहसिर है, आप ले जाने के लिए कब्र में डालने और मिट्टी डालने तक सब दूसरों के मोहताज। जैसे पैदा होने में अब बच्चा खाने के लिए माँ का मोहताज है, पेशाब पाखाना को साफ करवाने के लिए माँ का मोहताज है, पैदा होना इसी तरह से। अब मरने के टाइम में भी फिर वही हालत लौट जाती है। इसको नहलाएंगे दूसरे, इस कफन पहनाएंगे दूसरे, ले जाएंगे दूसरे, कब्र में डालेंगे दूसरे, यानी दूसरों के मोहताज हो गए। अब ये बेबस बेसहारा हो गए। नहीं देखा जाएगा या बादशाह की लाश जा रही है, बादशाह का जनाजा जा रहा है या किसी फकीर का जनाजा जा रहा है, सब एक हालत है। ये चंद दिनों के तमाशे हैं। मकान, दुकान, गाड़ी, छकड़ा, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर, अच्छा खाना, ये चंद दिनों के तमाशे हैं। तो अल्लाह फरमाता है कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, वल आखिरतो खैरु व अबका, आखिरत तो हमेशा रहने वाली चीज है, आखिरत हमेशा बाकी रहने वाली चीज है। दुनिया को प्रेफरेंस मत दो, ये दुनिया टेम्पररी, प्रोविजनल, आर्जी, आज है कल खत्म। असली चीज दायमी है वो आखिरत, जन्नत। जहां आग है तो सदा की आग है, जहां बाग है तो सदा का बाग है। असल में आराम वहां का। हुजूर बुखारी शरीफ की हदीस में आया है कि हमेशा फरमाते थे, ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, आराम नहीं है मगर आखिरत का आराम। जिसके दिमाग में आखिरत बस जाए उसके लिए नमक रोटी बिरयानी दोनों एक है, सोने की दीवार मिट्टी की दीवार दोनों एक है। नजर जन्नत पे रहती है, दुनिया में जीना उसके लिए आसान हो जाता है, दुनिया की जिंदगी उसके लिए आसान हो जाती है। और आज दुनिया की जिंदगी टफ इसीलिए हो गई है क्योंकि हर आदमी को दुनिया चाहिए, आखिरत मिले ना मिले, मरने के बाद कुछ मिले ना मिले, मुझे दुनिया चाहिए। आखिर ये बताएं कि कौन बताएगा ये दुनिया टेम्पररी है? कौन बताएगा कि तुमने जो रास्ता चुना है यह रास्ता तबाही का है, यह रास्ता आबादी का इधर है, तुम उधर जा रहे हो। काबा का रास्ता इधर है, तुम इधर जा रहे हो। तुम नहीं पहुंच पाओगे काबा चाहे सारी जिंदगी चलते रहो, क्योंकि तुम्हारा डायरेक्शन गलत है। तुम जिस डायरेक्शन पे चल रहे हो ये डायरेक्शन काबा का नहीं है। तू बकाबा नरसी ए राबी की रह के मी रवि तुर्किस्तान, ये जो रास्ता तू जा रहा है ये तुर्किस्तान का है, काबा का नहीं है। काबा का रास्ता है ये, इधर जाओगे तब पहुंचोगे काबा, और तुम तो अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हो। जितना चलते रहोगे दूरियां बढ़ती रहेंगी। तो कम से कम एक गिरोह समाज में ऐसा होना चाहिए
जो ना बिजनेसमैन हो, जो ना कल्टीवेटर हो, जो ना फार्मर हो, बस सिर्फ इतना हो कि वो हमें गाइड करता रहे, मार्गदर्शन करता रहे, सीधा रास्ता दिखलाता रहे, तब फिर दुनिया का सारा काम सुचारू ढंग से चलेगा। उसी गरोह का नाम गरोह उलमा है। जिस तरह आसमान में चांद चमकता है, जमीन पे उसकी रोशनी पड़ती है, मुसाफिर उस रोशनी में अपना रास्ता देखते हैं, उसी तरह इस जमीन का चांद इस जमीन के उलमा के गरोह है, जिसकी वजह से आदमी को राहे हक और राहे बातिल का पता मिल जाता है। मोबाइल चलाइए, सब मोबाइल चलाइए, स्टेज पर बैठ के चलाइए और सामने बैठ के चलाइए और मस्जिद में चलाइए और मदरसा में चलाइए। अब कोई मुसीबत आ जाए कहिए कि अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, गौसे आजम कहाँ है, गरीब नवाज कहाँ है। काम करे अपना बुरा और जब बर्बाद होने लगे तो कहता है कि अल्लाह कहाँ है। जब बुरा काम करते वक्त तो कम से कम खोजना चाहिए कि अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, अल्लाह ने क्या कहा है, रसूलुल्लाह ने क्या कहा है, गौस ने क्या कहा है, ख्वाजा ने क्या कहा है। उस वक्त तो सोचना चाहिए। बुजुर्गों ने कहा है, ये मत बोल कि अल्लाह कहाँ है, यह बोल के तू कहाँ है, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात अगर हमेशा तुम माने और संकट में तुम पड़े, कोई भाई बंधु भतीजा आए न आए, खुदा की मदद तेरे साथ रहेगी। तुम खुशहाली में अल्लाह को याद करो, तंगियों में अल्लाह तबारक व तआला तेरी मदद करेगा। तुम खुशहाली में याद करो, खुशहाली में ज्यादा याद करो, ताकि जब मुसीबत आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें तनहा नहीं छोड़ दे, बल्कि अल्लाह की मदद तेरे साथ हो। जो कुछ भी सारी दुनिया में आज हो रहा है, इसकी जिम्मेदार अल्लाह नहीं है, रसूल पाक नहीं है, गौसे पाक नहीं, 100% इसके जिम्मेदार है। सांप के बिल में अगर मैं उंगली रख दूं और सांप अगर काट ले तो बिलाइए मत कि सांप काट लिया, सांप काट लिया, सांप काट लिया। कोई आ नहीं रहा है, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, कोई आ नहीं रहा है, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। गांव के सारे लोग बेईमान हो गए, सब मुर्दा हो गए, सब पागल हो गए, मुझको सांप काट लिया, कोई मुसलमान मेरी मदद को नहीं आ रहा है। मुसलमान को पूछ करके तुम सांप बिल में उंगली दिया था क्या? मुसलमान से पूछ करके तुमने उंगली डाला था उसमें, सांप के बिल में? जब मुसलमान से पूछ के नहीं दिया था, आज अगर सांप काट लिया तो चिल्लाता क्यों है? हम फिलिस्तीन के शोहदा के साथ हैं, जो लोग शहीद हो गए हम उनके साथ हैं, जो लोग वहां काफिरों से लड़ रहे हैं हम उनके साथ हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। हम वहां जाके लड़ नहीं सकते, पर मेरी दुआ उनके साथ है। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि सांप के बिल में तुम उंगली क्यों डाला? जब तुम्हारे पास सांप से लड़ने की ताकत नहीं थी तो तुमने सांप के बिल में उंगली क्यों डाला? जब तुमको सांप के हमले से बचने की तेरे पास दवा नहीं थी तो तुमने सांप के बिल में उंगली क्यों डाला? जब तू जानता है कि वहां फाइटर जेट तैयारा है जो उड़ के मेरे सारे महल को बर्बाद कर देगा और उससे बचने का तेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो तुमने क्यों उस बिल में उंगली डाला? कौन कहा था उंगली डालने के लिए? पहल तो तुमने किया, तुमने जाकर के वहां 2003 आदमी को मारा, तुमने सोए हुए शेर को छेड़ा, तुमने नाग सांप को जगाया। अब अगर आज सारा शहर मलबे में तब्दील हो गया है तो चिल्लाते क्यों? सारी दुनिया खामोश है। सारी दुनिया से पूछ करके तुमने ऐसा किया था क्या? तुमने सारे अरब के लोगों से पूछ के ऐसा किया था क्या? जब नहीं किया था तो समझो दिफाई तौर पर काम करना चाहिए। अगर कोई हम पर हमला थोप दे, हम पर हमला थोपे तो हमको उसका जवाब दे। जिहाद में यही हिकमत अमली होती है, यही होती है। और फिर जब हम 5 हैं, वहां सामने वाला 5000 है, हमारे पास लाठी है, सामने वाले के पास एटम बम है। अब वहां तो जबरदस्ती एटम बम में लाठी करना ही गोया अपनी जिंदगी को तबाही में डालना। हाँ, अगर हम उसको नहीं
लाठी कर रहे हैं, उसके बावजूद वो हम पर जुल्म कर रहा है, तब तो बस शहादत रखी हुई, बस शहीद हो जाओ। जब वो मौका नहीं आया है तो क्यों? मैं क्या कहना चाहता हूँ, शादी ब्याह में अल्लाह रसूल की बात नहीं मानना है, बात मानना किसकी है? फिल्म के हीरो और हीरोइन। घर मकान बनाने में अल्लाह रसूल की बात नहीं माननी, बात माननी किसकी है? पड़ोस के फला आदमी का घर ऐसा है, फला आदमी के दरवाजे पे कार ऐसी है, फला के बेटे की शादी में 100 कारें गई थी, फला ने अपनी अपनी बेटी को जहेज में 50 लाख का सामान दिया है, जितने बाराती आए थे सबको सूट और सबको साहब कुर्ता पायजामा, और किसी को साहब क्या है कि कोट पैंट दिया है, हम भी देंगे। सब बाराती को वॉच दिया है, हम भी देंगे। जब आप शादी ब्याह के मौके पर अल्लाह रसूल को नहीं देखेंगे, कुरान हदीस के फरमान को नहीं देखेंगे, अब कर्ज लेकर जमीन बेचकर दूसरों का मुकाबला करेंगे, मुशरिकों का मुंह देखेंगे, बाद में अगर आप मकरूज हो गए, कर्ज अदा करने में आपकी अपनी जमीन बिक गई, कर्ज अदा करने में आपका अपना घर बिक गया, क्योंकि शादी के दिन में तो 2-4 घंटा नाचा जाता है, नाचो कूदो मेरे यार की शादी है, मैं नाचूंगी मेरे बेटे की शादी है, 80 साल की बुढ़िया कहती मैं नाचूंगी मेरे पोते की शादी है, नाचो नाचो, पोता पोता भी नाचो और दादी भी नाचो, मां भी नाचो, बेटा भी नाचो, बाप भी नाचो, अब पोता भी नाचो, सब नाचो, एक दिन के लिए नाचो, डीजे बजाओ, खूब नाचो। और कल जब जमीन बिकेगी कर्ज चुकाने में और कारोबार ठप होगा, तो वो 10 रुपए का शकरपाला लेके इमाम साहब के पास आना के फातिहा पढ़ दीजिए, लोहबान जला के इमाम साहब को बोला के ले जाके फातिहा पढ़वाना। बड़ा कष्ट चल रहा है, शादी के बाद से लगता है कि कुछ हो गया है, किसी ने कुछ कर दिया है, कोई काला जादू कर दिया है जो सारा रास्ता बंद हो गया है, नाचे कूदे ये और काला जादू कर दिया है पड़ोस का आदमी। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, जो फजर की नमाज छोड़ता है अल्लाह चेहरे का नूर छीन लेता है। नमाज छोड़े फजर की ये, और जब अल्लाह ताला चेहरे का नूर मिटा दे तो पड़ोसी कर दिया। जोहर की नमाज जो छोड़ता है अल्लाह रोजी से बरकतें खत्म कर देता है। पहले जमाने में 5 बीघा जमीन में 50 परिवार आराम से खाते थे, और अभी 5,000 कुंटल फसल उपज रही है। इधर से फसल आई उधर गई, थोड़ा सा पैसा आया, उसके बाद फिर क्या हाल हुआ, जैसे हाथ सूखता है और फकीर को फिर भूख लग जाती है। गर्दन तक बिरयानी खिला दीजिए फकीर को, जहां हाथ धो के हाथ रुमाल से पोछा खड़ा हुआ फिर उसको भूख लग जाती है। हाथ सूखा फकीर भूखा। हम लोगों को तो 2 रोटी से पेट भर जाता है, लेकिन फकीर 10 केजी खाने के बाद फिर एक डेकारें लेता है, उसके बाद फिर उसको भूख लग जाती है। ये क्या चीज है? अजाब है अल्लाह का। एक गिलास पानी जो प्यास बुझा दे वह उस एक ड्राम पानी से बेहतर है कि एक ड्राम पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझे। उस एक ड्राम पानी से बेहतर है वह एक गिलास पानी जो बंदी की प्यास बुझा। खरबों कमाने के बाद भी लालायत और बेचैन भिखारी, मुंह सूखा हुआ, ये क्या चीज है? बरकत खत्म हो गई। हदीस में आया है जो जोहर की नमाज छोड़ता है अल्लाह उसके रिस्क से, उसके माल से बरकतें खत्म कर देता है। जोहर हम छोड़े, अब बरकत खत्म हो जाए तो वो मेरा पड़ोसी वो काला जादू करवाया है, और वो उनके पास जाओ, आमिल के पास, यहां बड़े बड़े बुखारी शरीफ पढ़ाने वाले शेखुल हदीस जो 20 साल इल्म हासिल किए और दरसगाह में बैठकर बच्चों को बुखारी का दर्स देते हैं, उनकी तनख्वाह तो 10 से लेकर 20,000 रुपए वहां। और वहां जो तावीज भी लिखना नहीं जानता है, वह नईमी कुतुब खाने से छपी हुई जो किताब है तावीज की, उसको लेकर आया, उसको फाड़ फाड़ के दे दिया, वो माला माल हो रहा है, कार पे चल रहा है, मकान बना रहा है, क्योंकि जैसा वो है, जैसा उनके पास जाने वाला वैसा वो, दोनों एक है, दोनों एक जैसा है। ये भी वैसा है, वो भी वैसा ही है। चलो अब जाओ, तुम्हारा जैसा माल है वैसा जाके वहां लुटाओ। करो बुराई तुम, अल्लाह अजाब मुसीबत में डाले तो कोई दूसरा कर दिया है तो उसको उखाड़ना पड़ेगा। कितना पैसा चाहिए? 10,000 लो,
मस्जिद में 10 रुपए नहीं देता है। जुमा के दिन जुमा की नमाज पढ़ने के बाद इमाम साहब के हुजरे में बैठकर इमाम साहब की चाय पी लेता है और वहां जाके आमिल के पास जाके 10,000 जाके देके चले आया। अब बोलते हैं कोई कर दिया होगा। अस्र की नमाज जो छोड़ेगा उसके बदन से ताकत खत्म हो जाए, चाहे वो डेली जूस पिए, चाहे वो डेली अनार खाए, चाहे वो डेली 2 केजी दूध पिए सुबह और शाम, हकीकी ताकत बदन से खत्म हो जाएगी जो अस्र की नमाज छोड़ता है। और आजकल देखिए जूस ये वो न जाने क्या क्या लोग खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स, काजू किशमिश पिस्ता बादाम, तो कोई भी कुछ बोल दिया, क्या बोलता उसको, व्हाट्सएप यूट्यूब में कोई भी बोल दिया कि पिस्ता खाने से ये फायदा, झट से पिस्ता खरीद के ले आए। कोई बोला अखरोट खाने से ये फायदा, फट से खरीद के ले आए। कोई बोला किशमिश खाने से ये फायदा, किशमिश खरीद के ले आया। यानी डॉक्टर की बात मानता है, अब कोई बुजुर्गों की बात नहीं मानता। बुजुर्गों ने कहा है कि तुम खाओ सूखी रोटी मगर अल्लाह की जिक्र करो, रूहानी ताकत मिल जाए। मगर कोई बुजुर्गों की बात नहीं मानता है। बुजुर्गों के पास कब आता है बंदा, बेटा की शादी नहीं हो रही ताबीज दे दी, बेटी की शादी में देर हो रही ताबीज दे दी, मकान ठीक से मुकम्मल कंप्लीट नहीं हो रहा है, पैसा घट गया है, ताबीज दे दी, कारोबार पहले चलता था बहुत ज्यादा, सब काम किए, बंबई में घर खरीद लिए, गाँव घर बना लिए, गाड़ी खरीद लिए, शहर में बना लिए, अब नहीं चल रहा है, बाबा कुछ कर दीजिए। बाबा के पास हमारे बाबा बैठे हुए हैं, बहुत जबरदस्त बाबा है, इतने बड़े जबरदस्त बाबा हैं कि इनके खानदान, इनके आबाओ अजदाद की एक जबरदस्त तारीख रही है। मसूली शरीफ, बेलग्राम शरीफ, क्या बात है, ग्वारेरा शरीफ, और फिर सारे शरीफों की शराफत बताने वाला बरेली शरीफ। सुभान अल्लाह। क्या कहा आला हजरत ने, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरे सरकारों। सुभान अल्लाह। कौन सरकार, वही बेलग्रामी सरकार। कौन सरकार, वही सरकार मसूली, वही सरकार मारेरा, वही सरकार गौसे आजम के शहजादों की सरदारी। ये सब के सब बड़े बड़े लोग हैं। रजा ने इतना चर्चा बड़ों का किया, गौस का, ख्वाजा का, इतना चर्चा अपने सरकारों का किया कि उस चर्चे के सदके में अब हर तरफ रजा की अजमत का डंका बज रहा है। ऐसा डंका बज रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में रजा रजा, हॉलैंड में रजा रजा, अमेरिका में रजा रजा, बरेली के सौदागरान में कब्र है, बिहार की गली गली में रजा रजा, साहब तमिलनाडु में गली गली में रजा रजा, मदरसा में तो रजा रजा, कॉलेज में रजा रजा, यूनिवर्सिटी में रजा रजा, हर जगह रजा। ऐसा लगा जैसे वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत तो देखिए वो इलाका रजा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया। अब लोग रजा से चिढ़ रहे हैं, मुफ्ती आजम हिंद के जिक्र से चिढ़ रहे हैं, ताजुश शरिया क्या कहना, गली गली, पहले तो कहते थे करिया करिया ताजुश शरिया, करिया करिया, करिया का मतलब जैसे एक गांव है पूरा करिया हो गया, यहाँ तो गली गली में ताजुश शरिया का चर्चा हो रहा है। पूरी दुनिया में ताजुश शरिया का चर्चा, उनके जनाजे का चर्चा, उनके जलसे का चर्चा, उनके हुस्न का चर्चा, उनके मुरीदों की कमोबेश 10 करोड़ की तादाद का चर्चा, हर तरफ चर्चा ताजुश शरिया का हो रहा है। क्यों? ताजुश शरिया ने कोई फैक्ट्री नहीं बनाई, ताजुश शरिया ने बरेली में मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, ताजुश शरिया ने दिल्ली में कोई कारोबार नहीं किया, जबकि आपके मुरीद 80-80 लाख की कार लेके हाजिर है, 15-15 लाख का साहब एक लिफाफ लेके हाजिर है, 1-1 करोड़ रुपए लेके हाजिर है, हुजूर मेरे घर में कदम रख दीजिए। मगर ताजुश शरिया ने कहा तुम रजा के बेटे को पैसे से खरीदना चाहते हो, नहीं जाएंगे तुम्हारे यहाँ। गरीब के घर चले गए मगर उनके घर नहीं गए जो लाखों रुपए लेके था। सारी जिंदगी सुन्नत सिखा गए, सारी जिंदगी शरीयत सिखा गए, सारी जिंदगी सुलह कुल्लियत से बचने का पैगाम देके चले गए। सुन्नत जिस ताजुश शरिया ने सिखाई, तो जिस रसूल पाक की सुन्नत को उसने जिंदा किया, रसूल पाक के बागियों की कमर तोड़ दी, सुलह कुल्लियों का जनाजा निकाल दिया, जिस शरीयत की खिदमत अख्तर रजा ने की,
अब उस अख्तर रजा का डंका हर तरफ बज रहा है, ऐसा बज रहा है कि बस्ती बस्ती करिया करिया ताजु शरिया ताजु शरिया। जो अपने बाप दादा का जिक्र करता है उसको उनका अपना बेटा भूल जाता है, जो सिर्फ अपने खानदान का चर्चा करता है उसको उसके गांव के लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो चर्चा मुस्तफा का करता है, जो चर्चा खुदा का करता है, जो चर्चा खुदा के दीन का करता है, जो चर्चा मुस्तफा की शरीयत और सुन्नत का करता है, बता दे कोई कि आला हजरत ने अपने बाप की बायोग्राफी पे कोई किताब लिखी हो। यहां तो हर पीर दूसरों को पैसा देके अपने बाप दादा की झूठी करामत लिखवाता है। हर नहीं, अक्सर लोग ऐसे करते हैं, जिनके बाल बच्चे जाहिल हैं वो लोग ऐसा करते हैं। लेकिन बता दें कि आला हजरत ने अपने बाप मुफ्ती नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह की बायोग्राफी पे कोई मोटी किताब लिखी हो? नहीं, 1000 किताबें लिखने वाला अहमद रजा अपने बाप की बायोग्राफी नहीं लिखी। जब भी कलम उठाया मुस्तफा की अजमत, मुस्तफा की अजमत बयान किया, हुजूर की अजमत पे होने वाले हमलों का दिफा किया है, तहफ्फुज़े नामुसे रिसालत का फरीज़ा अंजाम दिया है। तो जो रजा अपने आप को मुस्तफा के कदमों में डाल दिया, अपनी इज्जत, अपना नामूस, अपना खानदान, अब सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसको सौदागरान से अल्लाह ने उठाया, शोहरत के उस आसमान पे पहुंचा दिया कि वक्त गुजरता जा रहा है, रजा की अजमत का पहलू उजागर होता चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैज़ान सरकार आला हजरत।